भैरवी का स्वप्न। किसकी दुल्हन है यह नसीम? भयानक रात ने पूछा, जो भैरवी की तरह बाल बिखराए परेशान सोती है। बूंदों की लड़ियाँ श्री सदन के बाग पर टप टप गिरती लाल मिट्टी में खो जाती हैं। इमारत के एक कमरे में खिड़की के नीचे पलंग पर वह बेचैनी से करवट बदलती है। सारा बाग जुगनुओं से जगमगा रहा है। वह भोजपत्रों के ढेर पर चढ़ी बैठी है। मैं जुगनुओं की रोशनी में ज़ाफ़रान से तुम्हें ख़त लिखूंगी और पवन दूत से भिजवाऊंगी, जिस तरह हम अपने शब्द हवा को दे देते हैं। अगर ना बोलें तो क्या हो? जुगनू और भोजपत्र अचानक गायब हो गए। गोरख इमली का टेढ़ी मेढ़ी डालों वाला भयानक पेड़ उसके सिर पर झूमे जा रहा है। भवानी का बूढ़ा मंदिर जड़ से उखड़ गया। इस साल बड़ा भारी तूफान आया था भाई। पुस्तकालय में दरवाजे नहीं हैं, सिर्फ दीवारें हैं, सिर्फ दीवारें। कोई रास्ता निकलने का नहीं। खड़ 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 भोजपत्रों के नीचे से वह निकलता है। बड़ी चालाकी से चूहे की तरह मचलता वह सामने आ गया। भिक्षु सिर मुड़ा, ऐनक लगाए, खड़ाऊ पहने, खट 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 खीसे निकाल कर वह भोजपत्र उसे दे देता है। यह भिक्षु चाइना भवन में पढ़ाता है। वह ध्यान से पढ़ने की कोशिश करती है। बड़ी अजीब भाषा है, समझ में ही नहीं आती। वार्षिक परीक्षा इसी भाषा में होगी। बिजली कड़की। भिक्षु भी गायब। वह चाइना भवन के बरामदे में कान लगाए सुन रही है। मेरी आवाज़, तुम्हारी कड़क, मेरे आंसू, तुम्हारी लगातार झड़ी, मेरे मन की आग, तुम्हारी बिजली, मेरे दिल में उसका चेहरा है और तुम्हारी गोद में चाँद। मैं और तुम एक हैं भाई बादल, फिर मुझे क्यों परेशान करते हो? बड़ा मध्यम सुहाना उजाला सारे में फैल गया है। बाग में चंपक के फूलों की दिवाली हो रही है। नदी के किनारे किनारे चलता वह धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है। वह चकोरों का प्रियतम, लंबे बाल, काली आंखों वाला, हाथ में कमल संभाले उंगलियों से अमृत गिराता। ओह लोकेश्वर, पद्म पाणी। वह कला भवन के बाग में है, प्रसन्न सुरक्षित। नंदलाल बोस बरामदे में तुर्की टोपी ओढ़े चांदी का हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। हर तरफ तस्वीरें ही तस्वीरें। हरी घास पर चलता अशोक के फूलों का ताज पहने उसकी ओर आ रहा है लोकनाथ लोकेश्वर। वह खुशी से खिलखिलाकर हंसती है। वह पीन की तरह मुंह उठाकर बांसुरी बजाता रहता है। वह चांदी से बना काले बादलों से निकलता सूरज, अमिताभ मंजूश्री। निस्सीम प्रकाश, निस्सीम कृपा, निस्सीम प्रेम। बिल्कुल पास आकर उसने ऐनक उतार ली और घूर कर उसे देखा। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, नाक, आंखें, मुंह, कुछ भी नहीं। खाली चेहरा, बिल्कुल खाली चेहरा, अंडे जैसा। उस चेहरे को जैसा चाहे बना लो, भिक्षु ने गुर्रा कर कहा। वह डर कर चीखी। यह लो, भिक्षु ने कहा और खाली हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। यह क्या है? दूध का गिलास। जाओ जाकर पूजा करो। कैसी कम्युनिस्ट समर्थक हो, पूजा पाठ नहीं करती? कहीं बेटी तुम कम्युनिस्ट तो नहीं हो गई? किसकी पूजा? अपनी। हम सब अपनी अपनी पूजा करते हैं। लेकिन आज तो नाग पंचमी है। हाँ, कौन सी, किस शताब्दी की नाग पंचमी? आदि से अंत तक केवल एक क्षण वह उंगली उठाकर जोकरों की तरह नाचना शुरू कर देता है। वह खाली हाथ इस तरह उठाए जैसे अंजलि थामे हो। भारी पैरों से फिर गोरख इमली की तरफ चली। पूरा जंगल जगमगा रहा है।
ओ जगमगाने वालों जागो, थर्ड ईयर की लड़कियों ने लाइन में खड़े होकर पढ़ना शुरू किया। वह जैसा कि करती थी डायरेक्ट कर रही है। ओ जगमगाने वालों, चबूतरे पर खड़ी दुबली पतली कम उम्र और सुंदर सरोजिनी देवी की आवाज़, जागो कि हम गुफाओं और टीलों और पवित्र बरगद की जड़ों में छिपे तुम्हारे मंदिर ढूंढने आए हैं। अंतहीन ज्ञान की समाधि से अपने फन उठाओ, जाओ बांसुरी की लय पर संघर्ष करो। हम तुम्हारे लिए दूध और बाजरा और जंगली अंजीर और सुनहले शहद की अंजलि लाए हैं। हमने ऊद और लोबान से वातावरण को पवित्र किया है। हमारी मजबूर जिंदगियों और संतोषी परिश्रम का हमारी नींदों और हमारी व्याकुल इच्छाओं की रक्षा करो। नदी की तरह तेज और ओस की तरह खामोश, बिजली की तरह पतली और सूरज की तरह चमकीले ब्रह्म ज्ञानियों, तुम उस प्राचीन शांति के लक्षण हो जिसमें मृत्यु और जीवन, दुख और दर्द एक हो। स्टेज धड़ाम से गिर पड़े। गोरख इमली की डालें जोर जोर से सरसराने लगी। सैकड़ों वर्ष पुराना बूढ़ा जोगी पेड़ उसके सिर पर फड़फड़ा रहा है। प्रेतों का बसेरा, पिछले 800 साल का हमारा सांस्कृतिक योगदान, उदास आत्माओं का बसेरा बूढ़े मंदिर के किनारे। मंदिर का अंधा पुरोहित यही है, इसने मेरा ब्याह कराया था। मुडेर पर खड़ा दहाड़ रहा है। श्री राम और सीता विंध्याचल के वनों में खो गए। हरिहर हरिहर हरिहर, दुहाई है दुहाई। गोरख इमली ने जोर से हुंकार भरा। इतनी उसकी डरावनी छाया में कपाली बैठे हैं। कपालियों की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। डायस पर तांत्रिक क्रियाओं का ऊद सुलग रहा है। अनगिनत कपाली। एक कपाली खिड़की में से अंदर कूद आया। लो दम लगाओ। नो थैंक यू। मैंने आज तक सिगरेट भी नहीं चखा। सिगरेट पिया जाता है, चखा नहीं जाता बेवकूफ। लो एकदम सुट्टा, लगे दम मिटे गम, लगे दम मिटे गम। माफ कीजिएगा, आप मदारी हैं या विष्णु? अलख निरंजन, आमार प्राणे आमार आराम, मोने आनंद, आत्मार हत्या। एक्सक्यूज़ मी, आपकी दाढ़ी तो बिल्कुल पटसन की मालूम होती है। हा हा हा। नकली साधु, नकली राजा, नकली सिंहासन, आ सब जगह नकली, सब जग धोखा। सारी दुनिया गोरख धंधा। उलझन में ले काम समझ से, खुल जाएगा फंदा। हारमोनियम खूब जोर से बज रहा है। माय नेम इज़ हीरामती। सारे कपाली खोपड़ियों की मालाएं पहने, तिरंगे हरे और लाल झंडे उड़ाते, सारे घंटियां बजाते अंडरग्राउंड मठ में उतर गए। तुमने आनंद मठ पढ़ा है? तुर्की टोपी वाला जोकर। चलते चलते वह नदी पर आ गई। सामने लाल लहरों पर हरी नाव बिना पतवार बहे जाती है। नाव पर अंग्रेजी में लिखा है SS अलावल। भाई वाह, नाव बहे जा रही है बेआवाज। दृश्य से साउंड गायब, भयानक। वह स्वयं नाव में बैठी है। अचानक धमाका। अब विंग में से लालन शाह गाता हुआ सामने आता है। लालन शाह जादूगर। सैकड़ों वर्ष हुए, मर गए, फिर भी गा रहा है। धुंधली शक्ल पर छाई, कितने ही ध्यान से देखो साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं प्रेम हूँ, न समझ में आने वाला, अमर, पकड़ से बाहर। लालन शाह डायलॉग बोल रहा है। उसके हाथ में कदम का पत्ता है, हृदय के आकार वाला कदम का पत्ता। क्या गाता है लालन शाह कि मेरे पास शीशे का एक घर है, इसमें मेरा पड़ोसी रहता है, उसे मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे और उसके बीच गहरी नदी है, इस नदी को कैसे पार करूं? काश वह स्वयं ही मेरे पास आ जाए। ओ भाई रे,
अब वह दूसरी तरफ करवट बदलती है, सामने घड़ियाल ही घड़ियाल, घड़ियालों की सेना, हर घड़ियाल की पीठ पर एक एक सेलुलॉइड का कामदेव बैठा है, जापानी कामदेव बोगस। अंधेरी लंबी रंग बिरंगी सुरंग, अंधकार समुद्र में, उस समुद्र में डूब जाऊंगा तो मुझे जल समाधि देना, हे वनमाली। दोस्तों, कितना गीतात्मक लयात्मक, कितना सुंदर है ये, कितने गहरे भाव, और हम समझ भी रहे हैं कि फंतासी भी है, सांस्कृतिक चेतना है, भूतों का अड्डा है, प्लांचेट भी हो गया, जंगल का ऐसा वर्णन, ऐसे पेड़, आह, और क्या सांस्कृतिक मिलाप की बात है, क्या लेखन है। पतवार बिना नाव के बह गई, नाव बिना नदी के बहती है, दीप बिना लौ के जलता है, लौ बिना दीप के जल रही है, समस्त जंगल चल रहा है, नदी की तरह बहता है और नदी स्तब्ध है और आदमी पेड़ों की तरह जमे खड़े हैं। हाथी, काले हाथियों की पंक्ति, मिट्टी का काला हाथी लाल तालाब के किनारे खड़ा मूर्खों की तरह कान हिला रहा है। धमाका, विंग में छुपा लालन शाह फुसफुसी आवाज में गाते गाते उसका गला बैठ गया है। कहता है, जहां आधी रात को इस तालाब में डूबकर मर गए। अब लालन शाह अंग्रेजी में अनाउंस कर रहा है, नवाबजादी जहांआरा बेगम को कत्ल कर दिया गया। कोल्ड ब्लडेड मर्डर, जिंदा है मगर जीते जी मर गई। एक और धमाका, बिजली की कड़क। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। बाहर जोर से बिजली चमकी, बादल गरज रहे थे। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने माथे पर हाथ फेरा, डर से चारों तरफ देखा। उसकी रूममेट अबानी दूसरी खिड़की के नीचे अपने पलंग पर बेखबर सो रही थी। वह कुछ क्षण तक बिना हिले डुले बैठी रही। बाहर काले आसमान पर बादल फटे और चाँद की झलक दिखाई पड़ी। फिर चाँद खिड़की में से इस तरह झांकने लगा जैसे बादलों में से फिसलकर कमरे में आ जाएगा। उसने आंखें बंद कर ली। शायद चाँद मुझे कोई जवाब दे, रात कोई फैसला सुनाए। उसने रात की गरजदार सिम्फनी पर कान लगा दिए। नहीं, उसने पलकें झपकाई। नहीं, मैं अपने शरीर और अपने मस्तिष्क और अपने परेशान ख्वाबों की कैदी हूँ। चलते समय उसने बाघीर घाट पर कहा था, शोक्ति, तुम अकेले में जिंदगी से डरना बिल्कुल नहीं। शोक्ति, याद रखो, आदमी मौत का सामना मौत से, लेकिन औरत मौत का सामना जिंदगी से करती है। हा, वह दिल में बड़ी कटुता से हंसी और पलंग पर सिर झुकाए बैठी अपने दाहिने पांव के अंगूठे को ध्यान से देखती रही। जिंदगी, उसने सोचा, जिंदगी, तूने मेरे साथ यह क्या किया। 420 धोखेबाज ठग, मेरी यह बड़ी भयानक भूल थी। उसने बाल समेटते हुए अपने आप से कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को भुलाकर मैं एक निजी भावनात्मक झंझट में गई। शर्मनाक, अफसोसजनक, उसने हाथ के पिछले हिस्से से आंखें पोंछी और दबे पांव उठी। खिड़की में रखी सुराही में से पानी पिया। गिलास सुराही पर रखकर बाहर झांका। चाँद बादलों में कहीं बह चुका था। जिंदगी भर बात नहीं करूँगी, धोखेबाज बाग बहुत सुनसान है। रात चीते की आँख की तरह मुझे घूर रही है। जीवन भर बात नहीं करूँगी। अरे, आपकी असलियत तो मुझे अब मालूम हुई। बच्चा जी कुरुख, बरामदे में मध्यम बल्ब जल रहा था। मरे हुए बरसाती पतंगों का छोटा सा ढेर बल्ब के ठीक नीचे फर्श पर पड़ा था। मेढक चुप हो रहे थे। बरामदे के बाहर कृष्णचूड़ा की डालियां ठंडी हवा में सरसरा रही थीं। कभी कभी झिंगुर चिल्ला उठता। तो
कुर्तुलेन हैदर के अद्भुत उपन्यास निशांत के सहयात्री से एक और छंद जिसमें ड्रीम सीक्वेंस था, लेकिन आपने देखा कि ये मैजिक रियलिज़म है, ये क्या है, ये भाषा की ऐसी कलाबाजी, ऐसी जादूगरी कि क्या कोई जादूगर कुछ प्रस्तुत करेगा। आशा है पसंद आया मेरा पाठ भी। सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों।